हाय एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेज वर्ल्ड अफेयर्स। और आज का जो हमारा टॉपिक है तो बेसिकली आप देखेंगे फ्रांस के प्रेसिडेंट जो हैं इमैनुअल मैक्रोन, तो वो भारत दौरे पर है। भारत के पिंक सिटी जो जयपुर है वहां पर इनका जो है वो दौरा ऑर्गेनाइज करा गया है और आज ही के दिन जो है वो ये लैंड कर चुके हैं जयपुर में। और बेसिकली आप देखेंगे तो कई सारे इनिशिएटिव्स जो है वो इंडिया और फ्रांस मिलकर के लेने वाले हैं और दोनों ही देश आप देखेंगे तो चुनाव की प्रिपरेशंस भी करने वाले हैं बहुत जल्द अपने अपने रेस्पेक्टिव कंट्रीज में। तो दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अपने अपने पोजीशंस को भी ध्यान में रख करके बातों को लाना। तो इस वजह से इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंडिया और फ्रांस के रिलेशंस किस तरीके से रहे हैं। साथ साथ में चुनाव तो देखिए अमेरिका में भी है, अमेरिका में भी बहुत जोरों शोरों से प्रिपरेशंस चल रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप जो है वो काफी हद तक नजदीक आते चले जा रहे हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप अगर आते हैं तो फिर किस प्रकार की पॉलिसीज होगी, इन सभी को हम डिस्कस करेंगे वीडियो में। काफी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होगा, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। बेसिकली ये आप देखेंगे तो एक शोभा यात्रा जो है उसमें ये हिस्सा होंगे। जिस तरीके से ये शोभा यात्रा का पार्टिसिपेंट होना बहुत मतलब महत्व की बात होती है। जिस तरीके से फ्रांस में बुलाया गया था लास्ट ईयर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को कि बेस्टाइल डे सेलिब्रेशंस में, उसी तरीके से यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इन्विटेशन दिया है और ये जयपुर से बेसिकली हवा महल तक जो है आप देखेंगे मतलब उसी में हवा महल स्थित है। तो वहां तक इनका जो है वो पैदल 1 किलोमीटर के आसपास में लगभग जो है वो शोभा यात्रा कंडक्ट करा जाएगा शाम के समय में। और इस प्रकार से आप देखेंगे तो ये सारे प्रोसीडिंग्स जो हैं वो ऑर्गेनाइज करे गए हैं। कई सारे यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, जैसे कि आप देखेंगे जंतर मंतर, जिसको सवाई जो जय सिंह है बेसिकली उन्होंने इसको बनवाया था। फिर आप देखेंगे तो हवा महल की भी बात हमने करी है, प्रताप सिंह के द्वारा उसको बनवाया गया था। तो ये सारे यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स भी हैं, तो काफी इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि भाई टोटल 42 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं पूरे दुनिया में। सबसे ज्यादा जो है वो इटली में है, फिर चाइना में है और आप भारत में भी देखेंगे तो 42 है। हाल ही में जो है वो शांति निकेतन वेस्ट बंगाल से और कर्नाटका के होयसलास टेम्पल्स जो है उनको ऐड करा गया था। तो ये इनका कहीं ना कहीं मतलब कई सारी प्रोग्राम्स रहे हैं और इन सब पे बात होगा और आगे क्या निकल के आता है उसके ऊपर भी हम वीडियो लाएंगे। लेकिन अभी के लिए हम बात करते हैं कि बेसिकली इंडिया और फ्रांस इस वक्त ये मिल रहे हैं दोनों लीडर्स, जिस वक्त आप कह सकते हो कि कहीं ना कहीं कई सारी अनसर्टेनिटी बनी हुई है, बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी बनी हुई है। क्योंकि अभी आप देखेंगे तो हाल ही में अयोध्या में राम मंदिर जो है वहां पर प्राण प्रतिष्ठा समारोह जो है वो कंडक्ट करा गया 22 जनवरी 2024 को, जिसको लेकर के पूरे भारत में आप देखेंगे एक अलग ऊर्जा रही है। और ये अपने आप में माना जा रहा है कि मतलब लगभग 500 सालों तक जो रहा है उसको ये विक्ट्री बताया गया और बहुत बड़ी बात है और लोगों ने काफी उल्लास के साथ में इस चीज को सेलिब्रेट करा है। लेकिन वेस्टर्न मीडिया जो है, जैसा कि आपको पता है, वो हमेशा जहर उगलने का काम करते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने फिर से तंज कसा है, उन्होंने भारत के सेक्युलरिज्म पे सवाल उठाया और बहुत सारी बातें जो है वो कही कि भाई मतलब भारत में जो मुस्लिम्स हैं उनके खिलाफ जो है वो अत्याचार करा जा रहा है और 50 प्रकार की बातें। तो ये वो इंसिडेंट है। फ्रांस अपने सेक्युलरिज्म के लिए हमेशा जाना जाता है। जब भी हम बात करते हैं सेक्युलरिज्म ईस्ट और वेस्ट का, हम हमेशा फ्रांस को कहीं ना कहीं इस चीज पे रखते हैं कि भाई उनका बहुत बेहतर है। हालांकि इंडिया का जो हम हमेशा मानते हैं कि भाई कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म है वो बहुत ज्यादा अच्छा है, क्योंकि हमारे यहाँ पॉजिटिव कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म है कि हमारे यहाँ जो सरकारें होती हैं, दरअसल जो स्टेट होती हैं, वो बेसिकली रिलीजन को भी साथ में लेकर के चलते हैं और साथ साथ में आप देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन को भी वो प्रेफरेंस देते हैं। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं दोनों का बैलेंस आपको देखने को मिल जाएगा, इसीलिए पॉजिटिव कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म है। फ्रांस में क्या है कि भाई स्टेट ने इक्वली डिवाइड कर दिया है, रिलीजन जो है वो कंप्लीटली अलग होगा और कॉन्स्टिट्यूशनल सेगमेंट्स जो है वो कंप्लीटली अलग होंगे, स्टेट उसमें इंटरफेयर नहीं करेगा। लेकिन हमारे यहाँ स्टेट जो है वो पॉजिटिव इंटरफेरेंस कर सकता है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि ये उस इंसिडेंट पर आए हैं, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट मुद्दा रहेगा। और इसी के साथ साथ में ये एक चैलेंज भी रहता है फॉर मोदी एंड मैक्रोन, क्योंकि आपको पता है कि बेसिकली अलग अलग लेवल पे, जैसे कि हमने कहा कि भाई सेक्युलरिज्म पे और तमाम प्रकार की बातों पर जो है वो सवालिया निशान जो है वो पैदा किया गया है। और इसी के साथ साथ में आप देखेंगे तो हॉराइजन 2047 भारत और फ्रांस जो है वो अलग अलग सेक्टर्स में कोऑपरेट करने की बात कर रहे हैं, जैसे कि डिफेंस आप देखेंगे, राफेल जो है मिसाइल, और इसी के साथ साथ में स्कॉर्पियन जो है। तो ये सारे जो सबमरीन्स हैं इसके भी बात करी गई है। साथ साथ में आप देखेंगे तो राफेल फाइटर जेट्स भी मतलब हमने प्रोक्योर करा है, तो ये फ्रांस से ही है। फिर आप देखेंगे न्यूक्लियर एनर्जी को लेकर के भी भाई किस तरीके से भारत और फ्रांस जो है वो अलग अलग सेक्टर्स पे काम कर रहे हैं। जैतापुर आप देखेंगे महाराष्ट्र का, तो वहाँ एटॉमिक पावर प्लांट, उसमें कहीं ना कहीं फ्रांस का जो है वो मदद है। इसी के साथ साथ में आप देखेंगे कई सारे क्रिटिकल एरियाज भी हैं, तो इन सभी एजेंडाज पर बात करा जाएगा। और इसी के साथ साथ में ये देखिए 26 राफेल मरीन एयरक्राफ्ट और इसी के साथ साथ में 3 स्कॉर्पियन सबमरीन्स जो है उस पर बात करा गया है, ट्रांसफर करा जाएगा जेट इंजन वगैरह टेक्नोलॉजी। लेकिन ये कितना कंक्रीट है इन सब पे अभी आगे चर्चा
चर्चा होना बाकी है और दोनों ही देशों का डिफेंस में एक साथ होना बहुत इंपॉर्टेंट है। यूरोप में स्पेशली आप देखेंगे तो फिलहाल के लिए जब से अक्टूबर 7 में बेसिकली 7 अक्टूबर हम सबने देखा कि किस तरीके से एक टेररिस्ट अटैक होता है इजराइल के ऊपर हमास के द्वारा, और फिर उसका रिटेलिएशन में इजराइल भी आप देखेंगे कहीं ना कहीं वो वॉर अलग लेवल पे चल रहा है। इसी के साथ साथ में आप देखेंगे कि भाई रेड सी में भी वॉर चल रहा है, किस तरीके से जो शिप्स को टारगेट किया जा रहा है, और रेड सी बहुत ही इंपॉर्टेंट है मैरीटाइम ट्रेड रूट के लिए। तो अगर इस प्रकार से चैलेंजेस रहेंगे तो इस वजह से ये दोनों नेशंस का साथ होना बहुत जरूरी है। इंडिया और फ्रांस इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप देखेंगे कहीं ना कहीं कोऑपरेशन फ्रांस का बेसिकली इंडियन ओशन में एक आइलैंड है जिसका नाम है रीयूनियन आइलैंड्स, तो बेसिकली वो फ्रांस का ही है। भारत को वो इसलिए भी देकर के रखते हैं कि रिफ्यूलिंग वगैरह, यानी कि भारत इंडियन ओशन में भी कमांड रख सकता है फ्रांस की मदद से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंडियन ओशन में भी जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, जो क्वाड नेशंस धीरे धीरे कमजोर पड़ रहे हैं वहां पे स्पेशली यूएस से बहुत ज्यादा इस चीज को लेकर के फिक्स नहीं है, ऑस्ट्रेलिया किस तरीके से चाइना की तरफ में चला गया है, तो यहाँ पर फ्रांस जो है वो बहुत बेहतर एक रोल निभा सकता है इंडियन ओशन में भी सिक्योरिटी के लिए। क्योंकि हमको पता है मालदीव्स जो है वो किस तरीके से इंडिया आउट का नारा दे रहे हैं और किस तरीके से वो चाइना के साथ समर्थन में है, तो इसीलिए फ्रांस जैसी कंट्री का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ साथ में बेसिकली आप देखेंगे तो कई सारी यहाँ पर हमने बातें करी हैं, और बेसिकली अगर हम कुल मिलाकर के यहाँ पर देखते हैं तो ये चीजें सिर्फ यहीं तक नहीं रहती हैं। अब जैसा कि हमने कहा कि भाई इंडिया और फ्रांस का बेसिक तो बातें हमने कर ली हैं, लेकिन अब हमने बात करा कि यूएस का क्या, क्योंकि दुनिया आज आप देखेंगे तो कई सारे चैलेंजेस जो हैं वो आपको देखने को मिल रहा है। यूनिलैटरलिज्म की तरफ लोग आगे बढ़ रहे हैं, चाइना जो है वो अपने आप को सुपीरियर बनाने की कोशिश कर रहा है, वहीं आप देखेंगे तो यूएस से जो है वो भी अपने आप को सुपीरियर बनाने की कोशिश कर रहा है, और इन सब के बीच में आपको पता है रशिया यूक्रेन वॉर भी चल रहा है, चाइना भी स्लो डाउन दिखा रहा है, और यूएस से भी इलेक्शंस के प्रिपरेशन कर रहा है। और जैसा कि हमने कहा कि अगर डोनाल्ड ट्रंप जीत करके आते हैं, वैसे तो भारत के साथ उनका एक डिसेंट रिलेशनशिप रहा है, लेकिन हमको पता है कि कई सारे मुद्दों पर डोनाल्ड ट्रंप खुद भी फिक्स नहीं है। जैसे स्पेशली आप देखेंगे तो क्लाइमेट चेंज को वो इंसान ज्यादा सपोर्ट नहीं करता, उनके अनुसार क्लाइमेट चेंज कुछ नहीं है, वो समय के साथ सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। तो जब डेवलप्ड कंट्रीज जैसे जो भी कॉप कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, हम हमेशा डेवलपिंग कंट्रीज का एक ही वॉइस हम बात करते हैं कि भाई डेवलप्ड कंट्रीज ऑलरेडी कहीं ना कहीं इकोनॉमी जो है और एनवायरनमेंट इसके चक्कर में वो बैलेंस नहीं कर पाए हैं और एनवायरनमेंट का बहुत बड़ा हार्म हुआ है, और डोनाल्ड ट्रंप इस बात को नहीं मानते हैं। फिर वहां पर एक मंच पे एक साथ बात करना बहुत मुश्किल हो जाएगा भारत के लिए, तो इसीलिए कहीं ना कहीं ये एक सेक्टर हम कह सकते हैं। इसी के साथ साथ में बेसिकली आप देखेंगे तो यूएस से जो है डोनाल्ड ट्रंप कई सारे पॉलिसीज को लेकर के बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं नजर आते हैं, इसीलिए भारत को एक रिलायबल पार्टनर के लिए हम फ्रांस की बात कर सकते हैं। और जिस तरीके से यूरोप में एक हमारा प्रेजेंस होना चाहिए, तो उन सब पर भी हमने बात करा है। किस तरीके से मिडिल ईस्ट में केओस मचा हुआ है उसके ऊपर भी हमने बात करा है, और डोनाल्ड ट्रंप का रिटर्न, तो अलग अलग तरीके से आप देखेंगे कि भाई मतलब यूएस की पॉलिटिक्स में भी काफी ज्यादा डायनेमिज्म जो है वो देखने को मिलेगा। और इसी के साथ साथ में अभी हम देख रहे हैं नेटो के साथ में किस तरीके से चीजें जो है वो चल रही हैं, तो ये अपने आप में कई सारी जो है वो बातें निकल के आती हैं कि बेसिकली यहाँ पे आप देखिए क्लाइमेट चेंज वगैरह के बारे में, फिर वो टैरिफ जब लगा देते हैं इंपोर्ट वगैरह को लेकर के, फिर बेसिकली आप देखेंगे तो उनका अमेरिका फर्स्ट की जो पॉलिसी होती है H1B वीजास को लेकर के वो कैंसिल करते रहते हैं। तो बहुत सारी बातें जो हैं वो नजर आती हैं कि कहीं ना कहीं मल्टीपोलर वर्ल्ड के तरफ वो ज्यादा फोकस नहीं करते हैं, तो ये एक समस्या है। और इंडिया जो है वो मल्टीपोलर का ऑब्जेक्टिव तभी हासिल कर सकता है जब बेसिकली हमको फ्रांस जैसी कंट्री, फ्रांस आप देखेंगे तो वो हमेशा भारत का सहयोग करते नजर आए हैं। यूएनएससी में वो लगातार भारत का परमानेंट सीट का जो है वो रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं कि भाई मिलना चाहिए, इसके समर्थन में वो है। वो अलग बात है कि चाइना जो है वो वीटो पावर्स उसको रोक देता है। इसी के साथ साथ में कश्मीर का जब भी मुद्दा उठाया है चाइना ने, क्योंकि उसके पास परमानेंट सीट है पाकिस्तान के कहने पे, तब फिर से फ्रांस ने जो है वो पूरी तरीके से सहमति दिखाई है, सहयोग दिखाया है भारत के लिए। तो फ्रांस जो है वो लगातार सॉफ्ट पावर और हार्ड पावर दोनों को प्रदर्शन कर रहा है। और इसी के साथ साथ में आप देखेंगे तो बेसिकली अलग अलग तरीके से जब प्रेशर लाया गया था 1998 में न्यूक्लियर टेस्ट इंडिया ने सक्सेसफुली कंडक्ट करा था, उसके बाद भी आप देखेंगे तो ये मतलब फ्रांस ही था जिसने मदद किया था इंडिया का। तो ये अपने आप में कई सारी बातें जो है आपको देखने को मिल जाएंगी। और इसी के साथ साथ में ये हमने कश्मीर वाले मुद्दा के ऊपर भी बात कर लिया है कि किस तरीके से फ्रांस जो है वो यहाँ पर भी समर्थन दिखाता नजर आ रहा है। तो ये तो बेसिकली हमने कहीं ना कहीं ये कीवर्ड्स आप ध्यान में रखिएगा जब भी आप यूपीएससी मेंस आंसर राइटिंग भी कर रहे हैं कि भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी के साथ साथ में हमको इंपॉर्टेंट सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशंस जो है, जैसे कि हमने बताया कि उस पर भी फ्रांस बहुत मदद हमारा कर सकता है, क्योंकि वेस्ट एशिया में आपको पता है कि अनसर्टेनिटी है, तो इसीलिए इन चीजों को बैलेंस करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। रेड सी बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया और यूरोप के लिए यूएसए के कंपैरिजन में, क्योंकि आप देखेंगे कि भाई यहाँ से हमारा बहुत बड़ा ट्रेड होता है और
हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की भी बात कर रहे हैं यूरोपियन यूनियन के साथ में, तो ये तभी संभव होगा बहुत अच्छा रिजल्ट जब कहीं ना कहीं वहां पर सर्टेनिटी होगी और पीस होगा। और इसी तरीके से आगे का भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से स्टेबल रखने की बात यहाँ पे चल रही है। और यहाँ पर आप देखेंगे पूरा का पूरा मैप आपको देखने को मिल जाएगा और इसी में आपको ये पूरा यूरोप किस तरीके से कनेक्टिविटी है, ठीक है, यूरोपियन यूनियन के मेंबर्स भी आपको देखने को मिल जाएंगे। फ्रांस आप यहाँ पे देख रहे हैं, इसकी राजधानी पेरिस है, ठीक है, और ये यूके इसके ऊपर और इंग्लिश चैनल जो है वो सेपरेट कर रहा है। इसी के साथ साथ में आप बेसिकली भारत को भी यहाँ पर देख सकते हैं, तो ये कहीं ना कहीं आप बाकी भी देख सकते हैं किस तरीके से इंडियन ओशन हम नीचे यहाँ पर बात करें हैं। और इसी के साथ में ये हमारा वीडियो को तो हम फिलहाल के लिए यहीं पर एंड करेंगे। अब हम आगे देखते हैं कि किस तरीके से क्या क्या निकल के आता है। यूपीआई के अलग अलग इनिशिएटिव्स की बात करी जा रही है और तमाम प्रकार की बातें करी जा रही हैं। तो इंडिया और फ्रांस जो भी एग्रीमेंट्स करेंगे उसको भी हम जरूर कवर करेंगे अपने चैनल पर। तब तक के लिए आप चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करके रखिए, वीडियोस को पूरा देखा करिए और अगर आपको क्वालिटी कंटेंट मिलता है तो प्लीज़ लाइक करिएगा। और आपके हिसाब से कोई टॉपिक है जिस पर हमको वीडियो करना चाहिए तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और वीडियोस को शेयर किया करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन भी पहुंच सके। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।